Assalamu alaikum. Today's topic is exponential notation of chapter number 9 और इसमें exponential notation we will see कि floating point numbers की जो large values हैं उनको how can we change in the short form. exponential notation में जो है वो लार्ज वैल्यू जो है फ्लोटिंग पॉइंट की उनको हम उसके दो पार्ट्स करते हैं जिसको हम मेंटिसा और एक्सपोनेंट बोलते हैं। ये जो दो पार्ट्स हैं इनको हम MEN भी लिख सकते हैं, ये E कैपिटल भी लिखा जा सकता है, स्मॉल भी। तो इसके जो टू पार्ट्स हैं इसमें M और N, ये जो एक मेंटिसा एंड एक्सपोनेंट इट कैन बी पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव। तो ये N जो है इट विल बी ऑलवेज इंटीजर और इसकी जो वैल्यू है 1 to 10 इस रेंज में होगी। हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। एक्चुअली हमने करना क्या होता है, जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है हमने उसको इस फॉर्म में बनाना होता है। जैसे ये है 1.98, ये इस तरह से हमने इसको शॉर्ट, और जो ज़ीरो वगैरह जो उसमें एक्स्ट्रा होते हैं वो हम रिमूव कर देते हैं और उनको जो फिर हम ये E और इसके साथ पावर में हम उसको लिख लेते हैं। तो 1.98 इसमें हमने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, तो हम उसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखेंगे 1.98 E और 0 इस वजह से कि हमने कोई भी उसका जो पॉइंट है हमने इधर उधर नहीं किया, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए। फिर 4, 6, 7, 9 और ये 000 ये एक वैल्यू है। इसको हम बेसिकली ये जो पॉइंट है यहाँ से शिफ्ट करेंगे और कहाँ ले जाएंगे, इधर 4 की इसके बाद। तो ये कितने और 0 जो है वो रिमूव कर देंगे। अब ये कितनी वैल्यूज़ इधर को जाएंगी, ये 1, 2, 3 और ये भी 3 नंबर, तो 6 वैल्यूज़। तो हमने कैसे लिखा 4.679, 0 रिमूव कर दिए और E के बाद हमने 6 लिखा क्योंकि ये पॉइंट इज़ प्लेस्ड फ्रॉम 1, ये 6 पॉइंट्स को आगे शिफ्ट करके यहाँ पे। इसके बाद फिर ये वैल्यू है एक इस तरह की 0.00053। अब ये कैसे बनेगी, ये 0 रिमूव हो जाएंगे और ये पॉइंट जो है 5 के बाद आ जाएगा 5.3 बनाने के लिए। अब देखें कि ये जो पॉइंट है इसके बाद हमने कितने नंबर शिफ्ट किए, 0, 0, 0, 5, ये 4, तो हम लिखेंगे 5.3 E -4 क्यों लिखा, क्योंकि हम राइट की तरफ हमने पॉइंट को से शिफ्ट किया है और यहाँ पे हमने +6 आया था क्योंकि हमने उसको लेफ़्ट की तरफ, ये जो पॉइंट है इसको लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट किया था। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन इज़ यूज जस्ट लाइक मैथमेटिक्स। सी लैंग्वेज में भी इसी तरह से एक्सप्रेशन यूज़ होती है। एक्सप्रेशन इज़ बेसिकली एन स्टेटमेंट, इट इज़ अ स्टेटमेंट दैट रिजल्ट्स इन अ सिंगल वैल्यू। इसकी एवेलुएशन होती है एक्सप्रेशन की और आंसर जो है वो सिर्फ एक वैल्यू, सिंगल वैल्यू रिजल्ट निकलता है। और इसमें एक्सप्रेशन जो है उसमें ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, जैसे कि A + B m / n x - 100। तो इसमें A, B, M, N और ये सारे जो हैं ये सारे ऑपरेंड्स हैं और ये प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई वगैरह ये क्या होते हैं, ये होते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स आर बेसिकली दी ऑब्जेक्ट्स विच परफॉर्म सम फंक्शंस। ठीक है, ऑपरेटर्स कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं किस पे, ऑपरेंड्स पे, और ऑपरेंड जो है वो उनकी फिर कोई वैल्यूज़ होती हैं जो बाद में फिर एवेलुएट हो जाती हैं। नाउ द कंडीशन भी इसमें एक्सप्रेशंस में यूज़ होती हैं। कंडीशन जो है वो इसका कोई आंसर निकलता है कंडीशन का, ये भी ऑपरेंड्स हैं और इसके साथ ये ऑपरेटर यूज़ हो रहा है। अब ऑपरेंड्स की कोई वैल्यू है और फिर उसको हम चेक करेंगे कि कंडीशन जो है ये ट्रू है ये फॉल्स है, तो इसका आंसर कंडीशन का ट्रू या फॉल्स में आता है। अब ये दो कंडीशन है, इज़ ग्रेटर देन B एंड B इज़ ग्रेटर देन 50। अब हम अगर इसकी वैल्यूज़ देखें तो A की वैल्यू है 20 एंड B की वैल्यू 30 है, तो हमने चेक करना है कि क्या हमारी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो A is 20, B is 30, A is not greater than 30, तो हम इसको क्या कर देंगे, ये है फॉल्स है। फिर यहाँ पे B जो है ये 30 है, B कंडीशन है कि B is greater than 50,
तो 30 इज़ नॉट ग्रेटर देन 50, तो ये फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है। कंपाउंड कंडीशन जो है वो जब एक से ज़्यादा कंडीशंस को एक ही एक्सप्रेशन में हम एवेलुएट करते हैं, यूज़ हो रही हो एक एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा कंडीशन हो, तो उसको कंपाउंड कंडीशन बोलते हैं। टाइप ऑफ कंपैरिजन इन विच मोर देन वन कंडीशंस आर एवेलुएटेड, ठीक है। तो इन ये जो कंडीशंस हैं इनको ज्वाइन करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। कैसे, ये देखें, एग्जांपल है, ये एक कंडीशन है एंड द सेकंड कंडीशन इज़ दिस, तो उसमें लॉजिकल ऑपरेटर एंड यूज़ हो रहा है। अब इसको अगर हम देखें इस स्टेटमेंट को, तो ये स्टेटमेंट कहती है कि ए अगर बी से अगर ए जो है 50 उसकी वैल्यू 50 से बड़ी है और बी की वैल्यू भी 50 से बड़ी है, तो फिर हम उसको प्रिंट करेंगे ओके, ठीक है। और अगर इन दोनों जो कंडीशंस हैं उनमें से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स है, तो फिर हम ये प्रिंट ओके नहीं करेंगे। तो हम चेक करें